बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि अगर आपने ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो जो है वो बर वक्त मिल सकें। आज 17 मार्च है और दिन है मंगल का, और रमज़ानुल मुबारक जो है वो जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो है वो गुज़िश्ता रात 27वीं शब थी और आज 27वीं रमज़ानुल मुबारक है। और बात हम करेंगे आज के वीलॉग में कि इत्तेहादी जो है वो अमेरिका का साथ छोड़ गए हैं और यूरोपीय यूनियन हो या जो बरतानिया हो, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया गया है, जर्मनी की जानिब से जवाब दे दिया गया है। इस पर आज के वीलॉग में बात करेंगे। और एक और जो है मामला है कि मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान पर जो है वो नज़रें हैं, और इस पर क्या ख़बर है हमारे पास उस पर उससे आपको आगाह करेंगे। और इसी तरह जो कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई के जो रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो ख़त लिख दिया है। ये तीन अहम खबरें हैं जिन पर आज के वीलॉग में बात करेंगे। और सबसे अहम खबर जिस पर कल भी हमने एक वीलॉग किया था, और बरतानवी जो वज़ीर आज़म हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हमने किया था, क्योंकि जब हम वीलॉग कर रहे थे तो उस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही थी और उसके जो असल अहम नुकात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। अब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने अमेरिका को जो है वो जवाब दे दिया है। और ये जवाब जो है उन्होंने इस तरह दिया कि इनका फ़िलहाल आबनाए हरमज़ को खोलने के लिए अपने जंगी जहाज़ भेजने का कोई फौरी मंसूबा नहीं है। और ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है आबनाए हरमज़ के समुद्री रास्ते को खुला रखने के लिए अपने इत्तेहादियों से उन्होंने फ़ौजी ताउन की दरख्वास्त की थी, जिसे उन ममालिक ने बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया। और यूरोपीय यूनियन की जो वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने मशरिक़ वुस्ता में जारी बहरी मिशन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन फ़िलहाल इस मिशन को आबनाए हरमज़ तक फैलाने का कोई इरादा नहीं रखा। ये बात यूरोपीय यूनियन की जो खारजा पॉलिसी की सरबराह हैं काजा कालास ने कही है। और कालास ने ब्रसेल्स में यूरोपीय वज़ीर खारजा के इससे मुलाकात के बाद कहा कि हम चाहते हैं कि ऑपरेशन मजबूत हो, लेकिन इस वक्त इसके दायरा कार में कोई तोसी नहीं की जाएगी। और जो बरतानवी वज़ीर आज़म है केयर स्टार्मर, वो ये कहते हैं कि बरतानिया की पहली तरजीह खित्ते में मौजूद अपने शहरियों की हिफाजत है, और अब तक 92,000 बरतानवी शहरियों को वापस बरतानिया लाया जा चुका है और बरतानिया इस बड़ी जंग में शामिल नहीं होगा। यानी एक बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि बरतानिया इस जंग में शामिल नहीं होगा। और केयर स्टार्मर जो है वो कहते हैं कि ये तो वाज़ेह है कि अमरीकी कार्रवाइयों के नतीजे में ईरानी हुकूमत की फौजी सलाहियतें बहुत कमज़ोर हुई हैं, ताहम तनाज़े के अख्ताम के बाद ईरान को जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने से रोकते और बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी को महफूज बनाने के लिए किसी न किस्म के मुआहदे की ज़रूरत होगी। और ये ज़रूरी है कि बरतानी जो फ़ौजियों की तैनाती के हवाले से उन्होंने कहा कि किसी भी बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए फ़ैसला जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। और अब जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, वो इस तरफ जा रहे हैं कि बरतानिया या जर्मनी या यूरोपीय जो यूनियन है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनकी अफवाज को ज़मीनी जो हमले में घसीटना चाह रहे हैं। आबनाए हरमज़ तो एक तरफ है, लेकिन अब जो ट्रंप है वो ज़मीनी कार्रवाई करना चाहते हैं, और ज़मीनी कार्रवाई के लिए ट्रंप जो है वो नेटो फोर्सेस को ढाल बनाना चाह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसराइली मफादात के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग में कूदे हैं, और कई मौके पर इन ममालिक से ये आवाज़ें उठी हैं और ये बात की गई है कि एपिसियन फाइल्स की जो वीडियोज़ हैं उससे ब्लैकमेल किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, इसराइल ब्लैकमेल कर रहा है, और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ईरान पर हमला किया है। अब देखें, ये एक बड़ी अहम मेरे ख्याल में मामला है और बड़ी अहम जो खबर है कि इस हवाले से अब चेमेगोइयाँ की जा रही हैं, और जो मिसकैलकुलेशन की गई थी अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के हवाले से, वो भी अब जो है वो ज़ाहिर गलत साबित हो गई है। और ये कहा गया था कि ईरान जो है नहीं टिक सकेगा, लेकिन ईरान जो है वो टिक चुका है। और बरतानिया के साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्टिंग कार्टन ने कहा है कि नेटो ऐसा इत्तेहाद नहीं है जिसमें इत्तेहादियों में से कोई एक अपनी मर्जी से जंग शुरू करे और फिर बाकी सब इसको शामिल होने पर मजबूर करें। और मिक फिडन जो है वो कहते हैं
कि वो इससे मुतफिक हैं और उनका कहना था कि कॉर्टर ठीक कह रहे हैं। उन्होंने मौजूदा तनाज़े को नेटो जंग नहीं बल्कि अमरीकी और इसराइली कार्रवाई करार दिया है। और जर्मनी ने भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह की है कि वो अहम जो समुद्री रास्ते हैं उनको महफूज बनाने के लिए किसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखता। जर्मन जो वजीर खारजा हैं जोहान वेडेफोल, वो ये कहते हैं कि इन्हें आबनाए हॉर्मस की बंदिश से निपटने में नेटो का कोई किरदार दिखाई नहीं देता। वो ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा के इजलास से कबल जो है उन्होंने ये बात की है। वेडेफोल कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता की गैर मुस्तकिम सूरत हाल के बावजूद यूरोप की अव्वलीन सिक्योरिटी तरजीह जो है वो यूक्रेन है। और बर्लिन में इस गुफ्तगू में जो जर्मनी वजीर दिफा हैं बोरिस पिस्टोरियस, उन्होंने कहा है कि जर्मनी इस अहम समुद्री रास्ते को महफूज बनाने के लिए कोई फौजी मदद जो है वो फराहम नहीं करेगा। और उन्होंने सवाल उठाया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है चंद यूरोपीय जंगी जहाज़ों से ऐसी क्या तवक्को रखते हैं कि जो ताकतवर अमरीकी बहरिया जो है वो खुद नहीं कर सकते। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो जंग के अंदर यूरोपीय यूनियन को, जर्मनी को और बरतानिया को जो है वो शामिल करना, ये असल मामला है। क्योंकि अब अमेरिका जो है वो इस जंग से राह फरार अख्तियार करने के दपे है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है अमेरिका का जो इस वक्त नुकसान है वो 15 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। और ये बड़ी रकम है, बड़ा अमाउंट है कि एक इकॉनमी से 15 अरब डॉलर जो है वो निकल जाए। और इसी तरह इसराइल को जो है वो उसको भी अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि इस सिचुएशन के अंदर ट्रंप बार बार जो है वो ये तकाजा कर रहे हैं नेटो से, यूरोपीय यूनियन से, जर्मनी से कि जनाब आप आए और आप इस जंग में शामिल हो। आप नाए हॉर्मज़ में जो तेल की जो तरसील है वो मुतासर हो रही है और इससे जो है वो मामलात बिगड़ जाएंगे। अब मामला क्या है, ये तो हमने बात की। जो इटली है उसके वजीर खारजा है एंटोनियो ताजानी, उन्होंने कहा है कि इस बहरान को हल करने का सही रास्ता जो है वो सफारतकारी है और इटली इस वक्त किसी ऐसी बहरी कार्रवाई में शामिल नहीं है जिसे इस इलाके तक बढ़ाया जा सके। और इटली के नायब वजीर आज़म जो है मात्तियो सल्विनी ने भी ये कहा है कि जंगी इलाके में फौजी भेजना दरअसल इस जंग में शामिल होने के मुतरादिफ समझा जाएगा। ये और यूनान की हुकूमत के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा कि यूनान इस अबनाए में किसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने आबनाए हॉर्मज़ की सिक्योरिटी के लिए अपने जंगी बहरी जहाज भेजने से इनकार किया। इसी तरह जो डच वजीर खारजा हैं टॉम बेरेंडसन, उन्होंने कहा कि अगर शुमाली ओकेयानूस दिफाई इत्तेहाद खलीज में किसी मिशन पर इत्तेफाक करता भी है तो इसके लिए लाहे अमल तैयार करने में वक्त लगेगा। और फिर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि आबनाए हॉर्मज़ जो है वो दुश्मनों के लिए बंद रहेगी और अमरीका को कोई पैगाम या मुज़ाकरात की बात नहीं की, पहले से ज़्यादा मजबूत है। अमरीका से मुज़ाकरात क्यों करें, जब तक ट्रंप जंग को गैर कानूनी नहीं मान लेते हम जो है वो डटे रहेंगे। और अराक्ची ने कहा कि जंग ख़त्म होनी चाहिए मगर दोबारा ना दोहराई जाए। आबनाए हॉर्मज़ हमारे लिए नज़दीक खुली है और आबनाए हॉर्मज़ से गुजरने के लिए मुतादिद मुल्कों ने हमसे रब्ता किया, सिर्फ दुश्मनों के लिए जो है ये बंद है। और दूसरी जानिब जो इसराइली फोर्सेज है उनके जो तर्जुमान हैं उनके मुताबिक उन्होंने तेहरान, शिराज और तब्रेज़ में वसी पैमाने पर हमलों का आगाज़ किया है। और गुज़िश्ता रात तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर हमले के दौरान ईरान के साबिक रहबर आला खामनाई के ज़ेर इस्तेमाल तैयारे को जो है वो तबाह किया गया है। और तेहरान में खलाई शोबे से मुतालिक कंपाउंड को भी निशाना बनाया गया है। और इसराइल भर में भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सायरन बजते रहे हैं, रात को भी सायरन बजते रहे हैं। और शुमाल में हिजबुल्लाह और जनूब में ईरानी मिसाइल हमलों का जो है ख़तरा था, जिसकी बदौलत ये जो सायरन थे वो बजते रहे। और कतर ने कहा कि उसने दिन के आगाज़ में होने वाले हमले के बाद ईरान से दागे गए मिसाइलों की दूसरी लहर को भी रोक लिया है, जबकि 4 धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनी गई हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में ड्रोन हमलों के बायस फजीरा में तेल के सनती इलाके और मुरकवीन की एक इमारत में भी आग भड़क उठी है। और अबू धाबी में एक फ़लस्तीनी शहरी उस वक्त हलाक हुआ जब एक मिसाइल जो है वो शहरी इलाके में आके गिरा। इराक और कुवैत ने भी नए हमलों की इतला दी है। सऊदी अरब का कहना है कि इतवार और पीर की दरमियानी शब अपनी सरजमीन पर 7 से ज़ायद ड्रोन्स को रोका है। और सऊदी वजारत दफा का कहना था कि तमाम ड्रोन्स को मुल्क के मशरिक में रोका गया है। अब जो मामला है कि ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ जा रहे हैं, जो AFP की स्टोरी है उसके मुताबिक अमरीकी इत्तेहादियों पर गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने तनकीद की और आबनाए हॉर्मज़ में जो है जहाज़ रानी की हिफाजत के लिए उनकी कॉल के जवाब में गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। और कहा कि उन्हें यकीन है कि फ़्रांस और बरतानिया कुछ हद तक हिचकिचाते हुए शामिल हो जाएंगे।
अब जाहिर है उन्होंने जवाब दे दिया, तो कैसे वो शामिल होंगे। और इस हवाले से फ्रांसीसी सदर एमिनुअल मैक्रों के साथ फ़ोन कॉल के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि इन्हें 10 में से 8% यकीन है कि मैक्रों जो है वो मदद करेंगे और बरतानिया भी आबनाए हॉर्मुज़ की मुहिम में शामिल होगा। ताहम बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के सामने के बारे में अमरीकी सदर जो है वो सख्त रहे। ट्रंप ने यह कहा कि मैं बरतानिया से खुश नहीं, मुझे लगता है शायद वो शामिल होंगे, लेकिन इन्हें जोश व खरोश के साथ शामिल होना चाहिए। और इन्हें कहा है कि आप हमारे सबसे पुराने इत्तेहादी हैं और हम बहुत पैसा खर्च करते हैं नेटो और दीगर चीज़ों में ताकि आपकी हिफाजत हो। 40 साल से हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं और अब आप हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते। सदर ट्रंप ने ईरान को कागजी शेर करार दिया और नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बारे में कहा कि हम नहीं जानते कि वो जिंदा है या नहीं, हम नहीं जानते कि हम ईरान में किससे निपट रहे हैं, हम नहीं जानते कि इनका लीडर कौन है, और अगर आप नहीं जानते उनका लीडर कौन है तो आपको तो उन्होंने नाको चने चबवाए और ये यकीनी तौर पर आपकी बड़ी नाकामी है और आप इसको अपनी कामयाबी हरगिज़ नहीं कह सकते। जाहिर सी बात है ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब एक तजिया है कि मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी पर नज़रें जो है वो पाकिस्तान की जानिब हैं। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। सिफारती महाज पर जो है अगरचे ईरान ने पाकिस्तान का जो है वो शुक्रिया अदा किया है। कल ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने उर्दू में जो है वो अपनी पोस्ट की हैं एक्स पर और उन्होंने बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया है। तो ये उन लोगों को जवाब है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये समझते थे कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के पीछे जो है वो नहीं खड़ा, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा है, पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा है। तो जनाब ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो अब्बास इराक़ची हैं उन्होंने कल वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का बड़े पैमाने पर शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने उर्दू ज़बान में यह बताया है कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। दूसरी जो अहम खबर है, तीसरी अहम खबर है कि कोट लखपत जेल में कैद जो पीटीआई रहनुमा हैं उन्होंने अपनी सज़ा के खिलाफ अपीलें मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया और इस हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं और मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज़ चौधरी हैं। उन्होंने अपने वकील के ज़रिए ख़त जारी किया और इसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान के कानून का एहतराम करने वाले हैं, शहरी हैं, हमने अहलियत के मुताबिक पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात दी और हमने अहलियत के मुताबिक पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खिदमात दी बल्कि हमारे कानूनी और आइनी हक से हमें महरूम रखा जा रहा है। और ख़त के मतन में कहा गया कि एटीसी ने जुलाई 2025 में सज़ाएँ सुनाई थी और हम गुज़िश्ता 34 माह से जो है वो जेलों में कैद हैं। सज़ाओं के खिलाफ अपीलें दायर की मगर 8 माह से जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। वकला ने अपीलों में जल्द समाअत के लिए जो है वो कई दरख्वास्तें दी हैं। तो हम आपसे अपील करते हैं कि हाई कोर्ट को जो है वो हमारी अपीलें सुनने की हिदायत की जाए। पीटीआई रहनुमाओं ने ये कहा कि अपने ख़त में कहा कि हमने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको जो है वो 9 मई के केसेस के हवाले से जल्द फैसलों की आपने हिदायत दी थी और हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारी अपीलों पर जो है वो जल्द फैसले की हिदायत भी दें। तो जनाब ये ख़त है, जाहिर सी बात है कि ये 34 माह से पीटीआई की जो असीर क़यादत है उनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया है और ये उनका कानूनी हक है कि उनको यह हक मिलना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़ी खबर आई थी कि कुछ डील के जो है इम्कानात हैं। तो मैं मोहम्मद मालिक साहब के निजी टीवी चैनल यानी ARY में सीनियर एंकर हैं, तो मैं ये बता दूं कि मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक कोई भी डील, किसी भी किस्म की डील जो है वो इस वक्त ऑन कार्ड्स नहीं है, कोई डील नहीं हो रही और ख़ास तौर पर जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ तो कोई डील नहीं हो रही। अगर हुकूमत के कुछ लोग इस हवाले से थोड़ा सा ऐवान के अंदर माहौल को बेहतर करने के लिए जो जिस तरह मालिक साहब खबर दे रहे हैं तो उसके लिए एक जो मामला है वो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक जो है वो हमें जो ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कोई डील जो है वो नहीं है, इमरान खान के बाहर आने के कोई चांसेस फ़िलहाल नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब और दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।